तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए। आधी रात को लोग घर से बाहर आ गए। जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल तक भूकंप ने डरा दिया सबको, धरती को हिला दिया। अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुजरात एक अकेला ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसमें सारे जोन्स हैं। जोन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अगर हम कच्छ की बात करें तो पूरा का पूरा कच्छ का इलाका जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वो जोन 5 में आता है। तो कल जो अर्थक्वेक आया है ये अफ़गानिस्तान और यहाँ जो है ना अफ़गानिस्तान के नज़दीक आया है। अफ़गानिस्तान से लेके पूरा ईस्टर्न इंडियन हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़, सिक्किम तक ये पूरा जो है ये वल्नरेबल एरिया है अर्थक्वेक जहाँ आ सकती है। अर्थक्वेक किसी को मारते नहीं। अर्थक्वेक जैसे मैंने बोला है कि ये अर्थ का फिनोमेना है। मारता कौन है? या तो पुअर वर्कमैन ऑफ द बिल्डिंग्स, जो कि या तो बिल्डिंग कोड हम फॉलो नहीं करते हैं। देख सकते हैं कि 2011 साल में सिक्किम में जो भूकंप आए थे उसका झटका कोलकाता में किस कदर महसूस हुआ था। सामने ये जो पीला कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बाकी बिल्डिंग के साथ अगर आप इसका अलाइनमेंट देखेंगे तो ये सामने की तरह झुका हुआ है। अगर आप नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ बंगाल इज मोर प्रोन फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी कंपेयर टू साउथ बंगाल। तो पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कॉमन हो गए। मतलब ये कि संकेत बेहद ही खतरनाक हैं। लिहाजा हमें यह जानने और समझने की ज़रूरत है कि हम जिस शहर में, जिस सोसाइटी में या जिस घर में रह रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। भूकंप आने के बाद हमें किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग किस तरह से भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। सोसाइटी में 2 टावरों के बीच में अच्छा गैप क्या संकेत देता है। सोसाइटी में भूकंप अलार्म की स्थिति क्या है। कितने रिक्टर स्केल तक भूकंप आने पर हाई राइज बिल्डिंग सुरक्षित है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हमने एक्सपर्ट्स से बात की। ये नोएडा की सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी है। पूरी तरफ से हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। 14 मंजिला ये पूरी सोसाइटी है और इसके बराबर में जो सोसाइटी है वो भी 31 मंजिला सोसाइटी है। तो सर, भूकंप से बचाव के लिए इन सोसाइटीज़ या घर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें चेकलिस्ट के तौर पर हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए या फिर चेक करते रहना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले आपसे ये बताया, ये सोसाइटी है, देख लीजिए। अगर खुदा न खास्ता एक सोसाइटी भी अगर टावर भी गिने तो किसने के साथ ले मरेगा। तो एक सेफ जोन होना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन के हिसाब से सेफ्टी डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ये 2 टावर की हम बातचीत करें, अगर ये टावर है, भगवान ना करे अगर कुछ हो तो आप देखिए कितने लोगों को साथ, कितनी बिल्डिंगों के साथ वहाँ तक जाएगा इसका। तो इनका एक सेफ स्पेसिंग भी रखनी चाहिए। यानी जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिस्क है। और देखिए, लिफ्ट फेल हो गई तो इतने लोग कहाँ से आएंगे? 30 मंजिल से कहाँ से आएंगे? इस बार भूकंप की तीव्रता 6.6 थी, लेकिन जैसा कि भूवैज्ञानिकों का दावा है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा बड़ा है। अगर कहें कि देश का बड़ा हिस्सा भूकंप वाली बिसात पर बिछा है तो वो गलत नहीं होगा। आपको बताते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता में कितनी तबाही लेकर आता है। अगर भूकंप की तीव्रता 5 से 5.9 तक है तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से 6.9 है तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है। अगर भूकंप की तीव्रता 7 से 7.9 तक है तो इमारतें, मकान गिर जाते हैं। साल 2001 में गुजरात के भुज में ऐसा ही भूकंप आया था, जिसके अलावा 2015 में नेपाल में भी ऐसा ही भूकंप आया था। अगर भूकंप की तीव्रता 8 से 8.9 है तो इमारत के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुनामी का भी खतरा रहता है। अगर भूकंप की तीव्रता 9 से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा तबाही आती है, बड़ी बड़ी सुनामी आ सकती हैं। साल 2011 में जापान में इतनी तीव्रता वाला 9.1 का भूकंप आया था।